वृश्चिक राशि 10 मई 2026 कोई सामान्य दिन नहीं है। इस दिन दोपहर 12:12 पर एक ऐसा समय जब आसमान में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो सीधे असर डालेगा आपके मन, आपके फैसले और आपके जीवन की हर दिशा पर। चंद्रमा, जो आपके मन, भावनाएं और सोच के स्वामी माने जाते हैं, वो प्रवेश करने वाले हैं कुंभ राशि में। लेकिन यहाँ पे पहले से मौजूद हैं राहु, और जैसे ही चंद्रमा और राहु आमने सामने आते हैं वैसे ही बनता है एक खतरनाक योग, और वो है ग्रहण योग। बिल्कुल वही ग्रहण योग जो इंसान की सोचने की शक्ति को भ्रम में डाल देता है, जो सही को गलत और गलत को सही दिखाने की ताकत रखता है। अब जरा आप सोचिए, अगर आपका खुद का मन ही आपके खिलाफ काम करने लगे तो क्या होगा? फैसले गलत होने लगेंगे, रिश्ते बिगड़ने लगेंगे और मेहनत के बावजूद भी आपको निराशा हाथ लगेगी। लेकिन अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो ये प्रभाव और भी ज़्यादा गहरा और रहस्यमय होने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि सिर्फ एक राशि नहीं है, गहराई, जुनून, रहस्य और शक्ति से भरी हुई राशि है जो कि अंधेरों में भी अपना रास्ता खोज निकालती है। लेकिन जब इसी राशि पर चंद्र और राहु का प्रभाव पड़ता है तो ये शक्ति कभी कभी खुद के खिलाफ भी काम करने लगती है। इस समय आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आप छोटी बातों को बड़ा बना देंगे, कई बार बिना वजह के खुद को परेशानी में डाल सकते हैं। और 10 मई का ये दिन आपके लिए लेकर आ सकता है वही स्थिति जहां आपको लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, जहां आपको लगेगा कि किसी पे भी भरोसा करें या फिर ना करें। लेकिन ये वो समय भी होने वाला है जहां से असली खेल शुरू होगा, क्योंकि हर अंधेरे के पीछे एक बड़ा उजाला छुपा होता है और इस ग्रहण योग में भी छुपा हुआ है एक ऐसा मौका जो अगर आप पहचान लेते हैं तो आप दूसरों से कई कदम आगे निकल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप इस ग्रहण योग का फायदा उठा सकते हैं और इस पूरे खेल को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 10 मई 2026 का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, अगर आप खुद को इस मानसिक तूफान से बचाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप इस कठिन समय में भी जीत जाएं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 10 मई को दोपहर 12:12 पे चंद्रमा प्रवेश करेंगे शनि की राशि कुंभ राशि में, जहां पर पहले से राहु मौजूद हैं। यानी बनने जा रहा है एक बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग। वृश्चिक राशि, आप लोगों पे इसका प्रभाव और भी गहरा पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और जो आपकी राशि होती है उसका स्वभाव बेहद गहरा, रहस्यमय और भावुक होता है। चंद्रमा आपकी राशि में नीच के माने जाते हैं, जो आपके मन के कारक माने जाते हैं। जब भी ये राहु के साथ आते हैं तो इसका सबसे पहले जो असर पड़ता है वो आपके मन और सोच पे पड़ता है। आपको अचानक बेचैनी महसूस हो सकती है, बिना वजह डर और घबराहट बढ़ सकती है, पुराने नकारात्मक विचार फिर से उभर सकते हैं। कैरियर और नौकरी को देखा जाए तो इस समय आपको काम में अचानक से रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। बॉस के साथ गलतफहमी हो सकती है, आपके काम की गलत व्याख्या भी हो सकती है। मेहनत का फल कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा कि ये समय अस्थायी नहीं है, ये समय भी बहुत जल्द बदलने वाला है। इसीलिए जल्दीबाजी में नौकरी बदलने का फैसला नहीं करना है, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। व्यापार और धन की बात की जाए तो निवेश करने से अभी आपको बचना है। किसी नए पार्टनर पर भरोसा करने से पहले आपको सोचना है। पार्टनरशिप पे आपकी काम है तो यहाँ पर भरोसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए सारी चीज़ें आप अपने पार्टनर के भरोसे पे नहीं छोड़ सकते हैं। धोखा मिलने की संभावना बन सकती है। राहु भ्रम देता है और चंद्रमा भावनाओं में बहा देता है, दोनों वैसा ही ग्रह है। तो जिस चीज़ में आपको भ्रम पैदा हो गया वो चीज़ें सही है गलत है तुलना कर पाना मुश्किल होगा। और अगर चंद्रमा आपकी भावनाओं के साथ खेल गया
आप भावनाओं में आकर बहकर आप अपने व्यापार में, धन में दूसरों पे लुटा रहे हैं तो फिर नुकसान आपका ही है। इसीलिए पैसों से जुड़ी हुई कोई भी फैसले पूरी तरीके से जांच करने के बाद ही लें। अब बात करते हैं आपके रिश्ते की। तो देखिए, पार्टनर के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है, छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है, शक और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। सिंगल लोगों को किसी झूठे आकर्षण में फंसने से बचना होगा। शादीशुदा लोगों को धैर्य और संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। और अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कम्युनिकेशन का, कि बातचीत आप दोनों में बेहतर तरीके से हो पाए। यहाँ पे रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अगर कम्युनिकेशन बेटर नहीं रहा तो, अगर आप पॉजिटिव हो गए तो, अगर एक दूसरे की प्रायोरिटी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो, और ना ही एक दूसरे को इमोशनल लेवल पर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो। वहीं पर आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को देखा जाए तो इस समय परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, किसी करीबी से दूरी बन सकती है, आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है। इसीलिए हो सके तो कम बोलें और हो सके तो ना ही बोलें, कोई भी टिप्पणी ना करें, और बोलें तो सोच समझ के बोलें। मानसिक स्थिति की बात की जाए तो, स्वास्थ्य की बात की जाए तो सिर दर्द, नींद की कमी हो सकती है, मानसिक थकान हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, आपके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। यात्रा इस दौरान होगी, लेकिन यात्रा में आपको सावधानी रखना है। प्लानिंग में बदलाव आ सकता है, अचानक से देरी हो सकती है या फिर अचानक से बिना बुलाए कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। भाग्य को देखा जाए तो इस समय थोड़ा कमजोर रहेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन याद रखिएगा वृश्चिक राशि हैं आप लोग। वृश्चिक राशि वाले हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये समय आपको मजबूत बनाएगा और ये समय आपको एक नया रास्ता देगा हर मुसीबत से निकलने के लिए। तो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर ऊपर नीचे हो रही है, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें अगर आपके खिलाफ जा रही है तो आप अपने सिक्स सेंस का यूज करें, वो आपको दूसरा रास्ता दिखाएगी और वही रास्ता बेहतर होगा। थोड़ा आप परेशान होंगे, लेकिन अगर शांत दिमाग से अपने मन से बातें करते हैं, अपने मन की बातें सुनते हैं, तो फिर वही आपको नया डायरेक्शन भी दिखाएगा उस परेशानी से बाहर निकलने का। अब बात करते हैं उपाय की। तो सोमवार के दिन आप शिव जी की अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, काले तिल का दान कीजिए, चंद्रमा को जल अर्पित कीजिए और सबसे जरूरी बात, अपने मन को नियंत्रित रखिए। ये समय आपको तोड़ने नहीं आया है, आपको मजबूत बनाने आया है। अगर आप अपने मन को संभाल लेते हैं तो कोई भी ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो वृश्चिक राशि, 10 मई 2026 को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये दिन आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। ये दिन आपको ऐसे मोड़ पर लेकर खड़ा करेगा जहां से आपकी जिंदगी या तो ऊपर उठेगी या फिर कुछ समय के लिए उलझनों में फंस सकती है। ग्रह कभी भी आपकी किस्मत को पूरी तरीके से तय नहीं करते हैं। उनका काम है सिर्फ दिशा दिखाना, डायरेक्शन देना, संकेत देना। फैसला आपके हाथों में है कि आप क्या करते हैं। बस आज के दिन अगर आपका मन आपके खिलाफ जा रहा हो तो उसे संभालने की कोशिश कीजिए। जहां पर आपको लगे कि ये चीज़ भ्रम है या फिर ये जो है वो सही नहीं है, तो सच्चाई पहचानने की कोशिश कीजिए। हालात आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसीलिए खुद को मजबूत आज बनाने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा कि हर वो विचार जो आपको डराता है जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो। हर वो शक आपके मन में जो आता है जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। और हर वो इंसान जो आपको गलत लगता है जरूरी नहीं है कि वो वाकई में गलत ही हो। इसीलिए इस समय सबसे बड़ा हथियार है धैर्य और स्पष्ट सोच। जल्दीबाजी नहीं करना है, नुकसान हो सकता है। गुस्से में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना है, पछतावा आपको बाद में करना पड़ सकता है। खुद को संभालिएगा और अपने दिमाग को खुला रखिएगा, दिमाग से काम लीजिएगा। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।